सुनिए, 2 कप चाय बना दीजिए। जी साहब। शिवम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम मुझे कहाँ चाय पिलाने के लिए लाई हो? एक मामूली से ठेले पर रेडी पे चाय पीऊंगी मैं। और मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें लगता है ये लड़की हमें ढंग की चाय पिला भी पाएगी? नो मैम, आई कैन मेक अ गुड टी फॉर यू। ओह, ये चाय वाली इंग्लिश भी बोल लेती है, वाह। वैसे मैडम, तुझे एक चीज बता दूं, 2 अक्षर इंग्लिश के आ जाने से ना कोई महान नहीं बन जाता और ना उसे चाय बनानी आ जाती। चलो यार शिवम, हम कहीं और ही चाय पियेंगे। नो मैम, आई कैन स्पीक प्रॉपरली इंग्लिश एंड आई एम ग्रेजुएटेड एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। अरे वाह, तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अच्छा, अगर तू इतनी पढ़ी लिखी है तो ये चाय की टपरी की खोल के खड़ी है? मैम आप ना परेशान मत होइए, मैं आपको बताऊं, पहले ये ठेला ना मेरे पापा चलाते थे और जब से उनकी तबीयत खराब हुई है ना, तब से ये ठेला मैं चला रही हूँ। और हाँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए चाय बढ़िया ही बनाऊंगी। ठीक है, चल देख लेते हैं तू कैसी चाय बनाएगी। चल बना। चलो शिवम, वहाँ बैठते हैं, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। हाँ हाँ, आप वहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। देखियो कितना टाइम लगा रही है 2 कप चाय बनाने में, पता नहीं कैसी चाय बनाएगी। अरे यार, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? जब वो कह रही है कि अच्छी चाय बनाएगी तो बनाने दोनों से अच्छी चाय। एक बार ट्राई करने में हर्ज ही क्या है? अगर हमें पसंद नहीं आई तो कहीं और जाके पी लेंगे। लीजिए मैम चाय। सर आप भी। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है इसने। मैं कह ही रहा था तुमसे, वो अच्छी चाय बनाएगी। चलो अब पियो। वैसे चाय काफी अच्छी बनाई थी तुमने। थैंक यू सर। वैसे तुम पढ़ाई कैसे करती हो? मतलब सेल्फ स्टडी करती हो या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है? नहीं मैम, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। सेल्फ स्टडी? वैसे तुम्हें एक सलाह दूं, हो सके तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। नहीं मैम, मेरा तो मानना है कि पढ़ाई करने वाला ना कहीं पर भी पढ़ाई कर सकता है, उसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है ये? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मैम। मेरा भी फर्स्ट ही है। अच्छा तुम 1 मिनट रुको। ये लो, ये मेरे नोट्स हैं, तुम इससे पढ़ लेना, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। मैम फिर आप कैसे पढ़ेंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास और नोट्स हैं, मैं उनसे पढ़ लूंगी। ये लो। थैंक यू मैम, आपको पता है इनसे ना मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलो दिया, चलें? ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। अरे तुम? अरे मैम आप तो वही है ना जिन्होंने मुझे यूपीएससी के नोट्स दिए थे? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। वैसे आज तो यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? तुम्हारा भी क्लियर नहीं हुआ क्या? तुम्हारा भी मतलब आपका क्लियर नहीं हुआ क्या? नहीं, मेरा क्लियर नहीं हुआ। सॉरी मैम, बुरा लगा जानकर, पर मेरा क्लियर हो गया। क्या तुम्हारा क्लियर हो गया? अरे मेरा भी क्लियर हो गया। क्या मैम, आपका क्लियर हो गया? पर आपने मुझे झूठ क्यों बोला? अरे वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा क्लियर हुआ है या नहीं। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मेरा क्लियर हो गया और तुम कहती कि तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ,
तो तुम्हें बुरा लगता ना, बस इसलिए मैंने झूठ बोला। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है अच्छे, तो तुम कहाँ ही क्लियर कर पाओगी। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि तुम्हारा क्लियर हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात कहूँ, आज ना तुमने मेरी सोच बदल दी। मुझे लगता था कि पढ़ने के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, सोर्सेज होने चाहिए अच्छे, लेकिन नहीं, अगर लगन हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और तुम्हारी लगन देख के पता चलता है कि इंसान कहीं भी पढ़ सकता है। तुम्हारे पास सोर्सेज भी कम थे, पैसा भी नहीं था, यहाँ तक कि तो तुम काम करते करते पढ़ती थी, फिर भी तुमने यूपीएससी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। सेलिब्रेशन तो बनता है, तो क्यों ना फिर चाय हो जाए, वो भी तुम्हारे हाथ की। जी मैम, क्यों नहीं, आओ।